दो कोण है ना, दो कोणों का योग कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, वह एक दूसरे का पूरक कोण होगा। अब हम केवल इतना ही देखते हैं, साइन कोस की बात नहीं हो रही है, एंगल की बात हो रही है कि एक डिग्री का पूरक कोण कितना होगा बताइए। तो दो कोण है, कोण ए और कोण बी। अगर हम कहें कि एक डिग्री इसका पूरक कोण बताइए, उसका 89 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे 2 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो 88 डिग्री होगा। हाँ, दोनों को जोड़ जाड़ के कितना ला देना है, 90। तो अगर हम इसको 3 डिग्री देते हैं तो 3 डिग्री का कितना हो जाएगा, 87 डिग्री हो जाएगा। अब उसी तरीके से 10 डिग्री दे देते हैं तो 10 डिग्री का कितना हो जाएगा, 80 डिग्री पूरक कोण होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 2-3 को एकदम पक्का बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आएगा यहाँ से क्वेश्चन पूरक कोण से। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो हम अभी बताएं, सारा क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कीजिए, A to Z क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। तो अगला बताइए 15 डिग्री, 15 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा सर, 75 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप बताइए 25 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 65 डिग्री आ जाएगा। दोनों के जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए बस। क्लियर है ना, दोनों के जोड़ के कितना डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए, वो एक दूसरे का क्या होता है, पूरक कोण होता है। उसके बाद 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, और 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 45 ही होगा सर। तो 60 का कितना हो जाएगा 30, 75 का कितना हो जाएगा 15। तो ये पूरक कोण क्या होता है, समझ में आ गया जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसका यूज हम कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, थोड़ा सा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इस पूरक कोण का कैसे यूज करेंगे। और यहाँ से फिर एक फॉर्मूला निकलेगा, है ना। एक फार्मूला का ग्रुप हम यहाँ पे देख लिए, ये ग्रुप एक फार्मूला नहीं है, मान एक फार्मूला का ग्रुप हम यहाँ पे आपको दिखाएं, देखिए ये है ना। तो त्रिकोणमिति में कभी कभी तो एकदम खूब यही फार्मूला ही डाल देता है, फार्मूला ही डाल देता है। अब अगला फार्मूला का ग्रुप हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जो अगला फार्मूला का ग्रुप आएगा वो यहाँ से आएगा, पूरक से आएगा, हाँ यहीं से आएगा सब। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं जरा। सर ये है, ये बी है और ये सी है। सी तो ऑलवेज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, सबको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण बी के योग कितना डिग्री होगा सर, 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये लेकर बैठा हुआ है पहले ही से। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अगर ये ए है और ये बी है तो इन दोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये एकदम फिक्स हो गया कि इन दोनों का योग कितना होगा, 90, यानी कि ए और बी एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, पूरक। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो सर यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। सर कैसे, तो ए को बी को कितना मान लिए थीटा, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा सर, तो कोण ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी का ना, कोण ए का मान निकालना है ना, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बताएं, इस समझ में आया। तो सर यहां से अब त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, है ना, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ कि ए है, ये बी है और ये सी है। अभी हम जानते हैं कि सर हम इसको थीटा मान लेते हैं, कितना डिग्री होता है, ऑलवेज होता है 90 डिग्री। तो जरा हम यहाँ पे देखते हैं, बोलना जरा साइन ए, देखना गौर से देखना, यही से सारा क्वेश्चन है, सारा फॉर्मूला निकालेंगे हम, नहीं तो फिर वही बात है रट लो। नहीं तो अगर बेस में जाना चाहते हो क्यों आखिर फॉर्मूला आया, तो जरा यहाँ देखना, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, ये आपका हो जाएगा लंब, लंब यानी कितना, बीसी बटे ए बी, यानी कि लंब बटा कितना हो जाएगा, कर्व, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना होता है, एसी बटे ए बी हो जाएगा। और तीसरा देख लीजिए जरा टेन थीटा टेन ए, टेन ए का मान कितना हो जाएगा, बीसी बटे एसी। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को।
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्व। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्व, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोई दिक्कत नहीं है तीन को में। तो जब तीन को निकालनी है तो बाकी तीन को तो निकालना और आसान है यार, उसमें इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे बीसी। चलिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है ना, कॉस सेक है कॉस का, यानी कितना ए बी बटे ए सी। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट ए सी बटे बीसी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो सर जब ये थीटा है तो ये वैल्यू अभी हम बताए थे ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा ई जब मान लेते हैं थीटा तो ई वैल्यू क्या हो जाएगा लंब, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आधार, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कर्व। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व। लंब का मान कितना हो जाएगा एसी बटे ए बी। किसी को कोई दिक्कत हुआ तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व हो गया। अब उसी तरह से कॉस थीटा बराबर बताइए। अच्छा अगर जब इसको हम थीटा मानते हैं तो सामने वाला क्या होता है लंब, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है आधार। तो आधार का मान कितना है बीसी बटा ए बी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो चलिए इसके सामने वाला ये वैल्यू क्या हो गया लंब, लंब का मान कितना AC, आधार का मान कितना BC। जब हम तीन वैल्यू निकाल लिए तो बाकी तीन तो सिंपल है सर, इसी का क्या उल्टा होता है। तो हम ये निकाल सकते हैं क्या cosec थीटा, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे AC। इसका मतलब है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा AB बटा BC। और उसी तरह से हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC बटे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो सर ये लिखे इसका फायदा क्या निकला सर, कैसे फॉर्मूला निकला। तो देखिए सर BC बटे AB और BC बटे AB ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये और सर ये बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि साइन ए नहीं थीटा है, ये नहीं लिखते हैं यहाँ पे थीटा लिखते हैं। आप लोग ए लिख लिए हैं तो कुछ नहीं, ए लिखे है ना थोड़ा सा नीचे गोल घुमा दीजिएगा तो थीटा लिखा जाएगा। ए लिखे है ना ऐसे कर लेते, ठीक है थीटा हो गया। तो साइन थीटा जो है किसके बराबर आया, तो साइन थीटा बराबर सर आया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के, क्योंकि सर दोनों का मान BC बटे AB है, BC बटे AB है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा है ना और cos थीटा एक दूसरे का क्या हो गया पूरक हो गया यहाँ। कोई दिक्कत नहीं ना। साइन का पूरक कौन हो गया cos, याद रहेगा साइन थीटा। उसके बाद बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चलिए cos थीटा AC बटे AB, AC बटे AB और AC बटे AB यहाँ पे है, यानी कि हम लिख सकते हैं इस पे डबल स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ पूरक हो गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा और cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ यहां तक। चलिए उसके बाद आइए tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा BC बटे AC है और BC बटे AC कहाँ है BC बटे AC यहाँ पे, तो हम इसको इससे दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर cos कितना डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot थीटा बराबर बता दीजिए क्या हो जाएगा, cot थीटा यहाँ पे देखिए ये वाला गोल करते हैं AC बटे BC,
AC बटे B, ये बन रहा है ना, इसका उल्टा हो गया, यानी cos थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो दो वो बच रहा है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। चलिए बताइए, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या आया, AB बटे BC। तो AB बटे BC किधर गया, AB बटे BC क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस, और उसी प्रकार से सेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस। बताइए, देखिए सेक थीटा AB बटे AC, AB बटे AC। तो अगला जो फॉर्मूला हमारा निकला वो यहां से समझ में आया। तो ये 6 को फॉर्मूला कौन कौन निकला, अगला स्लाइड पर हम जाते हैं। ये पूरा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यानी कि हमें ये देखिए साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार से बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो ये हो गया, इसको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद tan और cos का, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। तीसरा देख लीजिएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बताइए इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। साइन और कॉस, tan और कॉस, कॉसेक और सेक। सर इसका मतलब क्या है, सवाल तो यही है कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम ये कहेंगे साइन 1 डिग्री का मान वही होता है जो कॉस 89 डिग्री का होता है। नहीं, साइन में अगर 1 डिग्री का मान होता है, हम जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का पूरक होगा, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे सर, कैसे, सवाल तो यही है कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, साइन 1 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। सर 90 में से 89 हटाएंगे ना तो एक ही आएगा, तो 1 डिग्री के स्थान पे 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस में आता है, तो ये कॉस हो जाएगा 89 डिग्री। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से साइन, अगर हम 37 डिग्री की बात करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 53 डिग्री हो जाएगा। 90 में से आप 53 घटा के देखिए, तो 90 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 ही आएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। कॉस कितना डिग्री आएगा, 53 डिग्री। इसका मतलब है कि आज के बाद आप याद रख लेना कि अगर ये दोनों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो दोनों एक दूसरे का पूरक होगा और दोनों का मान बराबर होगा। चलिए अब आप लोग थोड़ा एक प्रूफ बताइएगा, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, आप इसका मान बताइएगा कि ये किसके बराबर होगा। साइन 1 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री, 89। तो अगर हम लिखते हैं साइन 2 डिग्री तो कॉस किसके बराबर होगा, कॉस 88 डिग्री। क्या बात है। साइन 3 डिग्री लिखते हैं, कॉस 87 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, पूरक हो गया। ठीक है, बोलेगा साइन 30 का मान किसके बराबर होगा,
कॉस 60 के बराबर होगा, और कॉस 60 का मान किसके बराबर होगा? साइन में भी है, साइन 60 का मान किसके बराबर होगा? कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। साइन 0 किसके बराबर होगा? कॉस 90 के, और साइन है 90 किसके बराबर होगा? कॉस 0 के। साइन 45 किसके बराबर होगा? कॉस 45। अब थोड़ा सा हम इस अनुपात पे दोबारा लौटते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन 0 का मान जो है कॉस 90 का मान वही है। साइन 30 का मान जो है कॉस 60 का मान वही है। साइन 45 का जो मान है कॉस 45 का मान है। फिर देखना, साइन 60 का जो मान है कॉस 30 का होगा। साइन 90 का मान जो है कॉस 0 का होगा। बताइए, समझ में आया? सब क्या है? एक दूसरे का पूरक है। उसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे का पूरक हैं, उसी प्रकार से ये दोनों भी एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, चले आगे। तो हम लोग अभी यहाँ थे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि tan 1 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री? 89 डिग्री। लिख सकते हैं ना? tan 2 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री? 88 डिग्री। हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर कॉट 60 डिग्री। हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर कॉट 30 डिग्री। ये दोनों का जोड़ के 90 ही होगा। फिर हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री बराबर कॉट 0 डिग्री। tan 0 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पूरक वाला में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए उसी प्रकार से हम देख लेते हैं tan x डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस x डिग्री। समझ में आ गया? tan 10 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री? 80 डिग्री। तो tan और कॉट भी देख लिए। अब बच गया क्या? अब बच गया आपका sec और cosec। लगभग आपका थ्योरी अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो हम तो सोचे थे कि लंबा जाएगा क्लास, लेकिन लग तो नहीं रहा है। हमको लगा कि कम से कम 8-10 घंटा का क्लास होगा। ना ना ना, लगता है कि खत्म हो जाएगा, 2 घंटा और लगेगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, हो सकता है 2 घंटा से ज्यादा कुछ लग जाए टाइम। अब हम लोग देख लेते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा। यानी कि cosec 1 डिग्री बराबर sec 90 डिग्री। सर 80 नहीं, cosec 2 डिग्री बराबर sec 88 डिग्री। cosec 0 डिग्री बराबर sec 90 डिग्री। cosec 30 डिग्री बराबर sec कितना डिग्री? 60 डिग्री। उसी प्रकार से cosec 60 डिग्री बराबर sec कितना डिग्री? 30 डिग्री। cosec 45 डिग्री बराबर sec 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम यहां पे आते हैं। चलिए देखिए, tan का उल्टा क्या होता है? cot। 0 पर वही होगा, कितना हो गया? tan और cot यहाँ पे सब देखिए, tan और cot 0 पर मान वही होगा जो cot में 90 पर होगा। चलिए
30 पर वही मान होगा जो इसका 60 पर होगा। 45 पर दोनों का मान बराबर, 60 पर दोनों का मान बराबर और 90 पर दोनों का मान बराबर। समझ में आ गया? उसी प्रकार से कौशिक और सेक एक दूसरे का पूरक। 0 पर दोनों का मान 0 तो इसका मान 90, इसका मान 30 तो इसका मान 60 पर बराबर। 45 पर दोनों का मान बराबर, इस 60 पर तो कितना पर 30 पर और ये 90 पर तो कितना पर 0 पर। कुछ कुछ समझ में आया? तो थोड़ा सा पूरक वाला 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आते हैं थ्योरी पर और लास्ट थ्योरी देखेंगे। इसके बाद फिर थ्योरी नहीं है, आपका खत्म हो जाएगा। जी हाँ पूछा वही क्वेश्चन। पूरक वाला क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन। ये 2023 का क्वेश्चन है, देखिए तो नजर आ रहा है, लिखना पड़ेगा, हटा हुआ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, साइन 48 डिग्री बराबर पी दिया हुआ है। मतलब सर क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम है 55 बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, है ना, ब्रिलियंट का, और ये कितना दिया हुआ है 48 डिग्री दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कि लंब दिया हुआ है और ये बिंदु दिया हुआ है कर्व। तो इसका मान दिया हुआ है p और इसका मान दिया हुआ है 1। तो चलिए इसका मान निकाल सकते हैं, अगर a दें, इसका मान b दें, इसका मान c दें, इस वैल्यू का मान निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 1 माइनस कितना p स्क्वायर। तो हम tan 48 का मान निकाल सकते हैं, tan 48 डिग्री बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान है p और आधार का मान है √1 माइनस p स्क्वायर। ये आपका हो गया कितना 1। बोलिए समझ में आया? तो हम लोग कहाँ थे अभी, हम लोग अभी यहाँ। तो कुछ और 3 फॉर्मूला और हैं, तो याद हुआ ये पूरा, क्लियर हुआ? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए कुछ और फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थोड़ा सा हम इसको सिद्ध कर लेते हैं और इस पर अब देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे तो इसको 3-4 तरीके से सिद्ध करेंगे, है ना, लेकिन अभी फिलहाल हम यही देख लेते हैं, एकदम सिंपल। सर ये अगर थीटा मान लिया जाए तो ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS से देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्व। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्व, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बटा कर्व, लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा
आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर कटेगा, कटेगा और कट टूट के कितना आ जाएगा? 1। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़नी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी पर आधारित बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे। अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों सर? कॉस स्क्वायर कहाँ जाएगा? कॉस स्क्वायर ई पर ही जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला निकल गया। चलिए उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना? तो हम लिख सकते हैं सर कॉस थीटा रूट अंडर तो अब तक है कितने फॉर्मूला देखनी है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 फॉर्मूला हो गए। पांचों फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते रहे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम ये कहें कि साइन स्क्वायर गधा डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गधा डिग्री बराबर कितना? 1 होगा। क्यों सर? अभी सिद्ध करके हम दिखा चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब अगर दोनों का मान बराबर है तो कितना मान आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 1 डिग्री का मान कितना? 1। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री बराबर कितना? 1। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर मतलब जितना डिग्री 37 डिग्री तो कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 37 डिग्री ना, 37 डिग्री बराबर कितना? 1। कोई दिक्कत तो नहीं। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। हाँ जी, फंस गया, थोड़ा सा फंस गए सर। कैसे 1 हुआ सर? हुआ यूं साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसको अगर कॉस में बदलोगे ना तो कॉस स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो आपको फंसाने के लिए ये दे सकता है बहुआ, चिंता ना करे, दे देगा। फंसेंगे यहाँ पे आप। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यानी कि सर एक दूसरे के पूरक वाला देगा, 100% देगा। अब साइन और कॉस क्या होता है? एक दूसरे का पूरक होता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी तो दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री का मान कितना होगा? क्यों? क्योंकि सर ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। हम नहीं लिख सकते हैं इसको, देखो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या तो इसका मान भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 40 डिग्री तो हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 80 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 हो जाएगा। कैसे सर? तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 10 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
चलिए बताइए, यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे एक फॉर्मूला हम ये देख लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला, ये इसका एक ग्रुप देख लिए। ठीक है, अब अगला एक और ग्रुप देख लेते हैं।